हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र का रहने वाला रविंद्र नाम का लड़का जिसकी शादी 4 साल पहले मीरा से हुई थी, पर कहते हैं ना कि अनहोनी को कौन टाल सकता है। रविंद्र की हंसती मुस्कुराती हुई जिंदगी में तब भूकंप आया जब उसकी पत्नी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इस घटना के बाद रविंद्र को बहुत दुख हुआ और वह अकेला रह गया। दोस्तों, भरी जवानी में औरत के बिना जीवन गुजारना और ऊपर से बच्चे का पालन पोषण की जिम्मेदारी सचमुच बड़ी ही मुश्किल होती है। रविंद्र की एक छोटी साली थी जिसका नाम पूनम था। रविंद्र की छोटी साली पूनम ने उसके नवजात बच्चे को अपनी छाती से लगाकर और उसके बिखरते हुए घर को संभालने लगती है। मीरा के गुजरने के बाद पूनम अपनी मां के कहने पर कुछ दिनों के लिए रविंद्र के पास रहने के लिए आ जाती है। पूनम तो वैसे ही बहुत खूबसूरत थी, पर बदन में जवानी के लक्षण उभरने से और भी सुंदर लगने लगी थी। पूनम अभी 18 साल की ही थी, लेकिन उसका शरीर काफी गदरा हुआ था और उसके ऊपर जवानी कूट कूट कर भरी हुई थी। पूनम को देखकर उसके जीजाजी उसकी जवानी के दीवाने हो जाते हैं और उसके मन मस्तिष्क में धीरे धीरे खुशबू छाने लगती है। पूनम को देखकर रविंद्र की क्रिकेट खेलने की आग उसके शरीर और मन में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। उसके लिए रातें गुजारना मुश्किल होता जा रहा था। कभी कभी रविंद्र अपनी साली पूनम की संस्थों का जूस पीने लगता था, मगर वह यह सोचकर अपने मन पर काबू कर लेता था कि पूनम मेरी सगी साली है। लेकिन रविंद्र अपने आप को कितना भी संभालने की कोशिश करता, पूनम जब भी उसके सामने आती तो वह उसके गदरा हुए जवानी पंखुड़ियों जैसे हंट गोरा चेहरा। जब भी रविंद्र रात को सोता तो उसके ही ख्यालों में खोया रहता। एक दिन रविंद्र अपने ऑफिस के एक दोस्त के साथ एक इंग्लिश फिल्म देखने जाता है। फिल्म बहुत ही ज्यादा रोमांटिक थी। उस फिल्म में क्रिकेट के दृश्यों की खूब भरमार थी। फिल्म देखते हुए रविंद्र कई बार क्रिकेट खेलने के उत्तेजित हो जाता था। अब क्रिकेट खेलने की आग का बुखार रविंद्र के सर पर चढ़कर बोलने लगा था। रविंद्र कहता है अभी नहीं। रविंद्र फिर अपने कमरे में जाकर लंगोट पहनकर बिस्तर पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद पूनम आई और बोलती है कुछ चाहिए जीजू जी। रविंद्र जो चाहता था वह पूनम क्या जाने, वह तो उसके साथ क्रिकेट खेलना चाहता था, पर उसे मौका चाहिए था पूनम को अपनी क्रिकेट की जाल में फंसाने का। तभी रविंद्र पूनम से कहता है साली साहिबा मेरा एक काम करोगी। पूनम बोलती है जीजू जी बोलिए ना। रविंद्र कहता है मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है तो थोड़ा तेल लाकर मालिश कर दो ना। पूनम कहती है ठीक है जीजू जी कहकर पूनम तेल लाने चली जाती है और फिर थोड़ी देर में एक कटोरी में तेल लेकर वापस अपने जीजू के पास जाती है। पूनम आकर बिस्तर पर बैठ जाती है और रविंद्र दाहिने टांग से कपड़े घुटने तक उठा देता है और पूनम मालिश करने लग जाती है। अपने 18 साल की साली के नाजुक हाथों का स्पर्श पाकर रविंद्र के शरीर में कर्ट दौड़ने लगा और क्रिकेट खेलने की आग में झुलसने लग जाता है। पूनम धीरे धीरे अपने जीजू जी की बिछाई जाल में फंसती जा रही थी। पूनम भी पहली बार किसी मर्द की मालिश कर रही थी और उसे भी कुछ अजीब सा लग रहा था। थोड़ी देर बाद रविंद्र कहता है पूनम ज्यादा दर्द तो जानों में है, थोड़ा घुटने के ऊपर भी तेल मालिश कर दे तो मुझे अच्छा लगेगा। पूनम कहती है जीजू जी कर देती हूँ। पूनम ने पेंट को जानों पर से हटाना चाहा, पर तभी जानबूझकर रविंद्र ने अपना बायां पैर ऊपर उठा दिया और पूनम को कुछ ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर वह शर्म की मारी लाल हो गई। कुछ पल के लिए पूनम देखती रही। पूनम नहीं जानती थी कि रविंद्र जानबूझकर ऐसा कर रहा है। तभी मौका देखकर रविंद्र ने पूनम से पूछा क्या हुआ। पूनम ने हिचकाते हुए कहा जीजू मुझे आपका अंग, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं जीजू, हो जाता है कभी कभी। पूनम के साथ पहली बार ऐसा हुआ था। अब उसके अंदर भी क्रिकेट खेल जागने लग जाता है और पूनम के मन और दिमाग में बार बार वही सीन चल रहा था। पूनम भी सुख से अभी तक वंचित थी और वह उस सुख को पाना चाह रही थी। फिर रविंद्र पूनम से कहता है साली साहिबा जब तुमने सब कुछ देख ही लिया तो क्या शर्माना। रविंद्र की बात सुनकर पम घबरा जाती है और शर्माते हुए बोलती है जीजू जी कैसी बात करते हो। रविंद्र कहता है तुम्हारी दीदी जब थी तो खूब सेवा करती थी, रोज मालिश करती थी, लेकिन उसके चले जाने के बाद बेचारा बिल्कुल अनाथ हो गया है। पूनम तुम इसके दर्द को नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा। पूनम कहती है लेकिन जीजू जी मैं तो आपकी साली हूँ, पत्नी नहीं, मुझसे ऐसा काम करवाना तो पाप होगा। ठीक है पूनम, अगर अगर तुम अपने जीजू का दर्द नहीं समझ सकती और पाप पुण्य की बात करती हो तुम जाने दो। तभी पूनम कहती है जीजू मैं आपको दुखी नहीं देख सकती, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। रविंद्र को उदास होते देखकर पूनम भावुक हो जाती है। रविंद्र मन ही मन खुश हो जाता है कि आज एक नई नई क्रिकेट टीम के साथ क्रिकेट का भरपूर आनंद मिलेगा। जैसे ही पूनम मालिश करने लगती है तो उसके नाजुक हाथों का स्पर्श पाकर रविंद्र क्रिकेट खेलने की आग में जलते हुए पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ जाती है। रविंद्र पूनम की क्रिकेट गेंद पकड़ लेता है और उसे अपने से सटा लेता है। रविंद्र का पूरा मन क्रिकेट खेलने की आग में जलने लगा और उसका मन बेकाबू हो जाता है। रविंद्र पूनम को पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है। तभी पूनम रविंद्र से अलग होकर पूछती है जीजू यह आप क्या कर रहे हैं। रविंद्र कहता है पूनम आज मुझे मत रोको, आज मुझे जी भरकर क्रिकेट खेलने दो। लेकिन जीजू क्या कोई जीजा अपनी साली को ऐसे प्यार करता है। रविंद्र
रविंद्र कहता है, साली तो आधी घर वाली होती है और जब तुमने घर संभाल ही लिया है तो मुझे भी अपना बना लो, पर आज मैं तुमको हर तरह से प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, प्लीज आज मुझे मत रोको। तभी पूनम कहती है, लेकिन जीजू मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ। रविंद्र कहता है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। पूनम कहती है, ठीक है जीजू, आप जो चाहे कीजिए, मैं सिर्फ आपकी खुशी चाहती हूँ। रविंद्र ने भी देर ना करते हुए पूनम के साथ रंगरेयां मनाने लग गया और अपनी क्रिकेट खेलने की क्रिया को शांत करने लग जाता है। तो दोस्तों, पूनम की अभी पढ़ने लिखने की उम्र थी और उसकी नादानी का रविंद्र ने फायदा उठाकर उसके साथ खिलाकर घिनौना काम कर दिया। पूनम को जहां सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए था, लेकिन उसकी चढ़ती जवानी के पांव फिसलने लग जाते हैं और वह भी अपने जीजा के साथ क्रिकेट खेलने में पूरा साथ देती है। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।